अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर अपनी हयादार शहजादियों के साथ, अपनी बाहया बेटियों के साथ, अपनी बाहया बहनों के साथ, वो बहनें जो हया को सब कुछ जानती हैं, वो बहनें जो हया को ईमान मानती हैं, वो बहनें जो पर्दे को पर्दा जानती हैं, वो बहनें जो पर्दे को पर्दा मानती हैं, उन बहनों के साथ अपने उसी पुराने हल्के में जिसका नाम है हया और पर्दा। पर्दा या शरई पर्दा, पर्दा या शरई पर्दा। कितनी अजीब सी बात है कि कुरान के अहकाम को हम अपनी तरफ से तकसीम कर देंगे, ये शरई पर्दा है और ये गैर शरई पर्दा है। पर्दा तो पर्दा है, इसमें शरई और गैर शरई का क्या लफ्ज आ गया? पर्दा क्या है? देखिए, शरीयत मुताहरा पर्दे को दो हिस्सों में तकसीम करती है। पर्दा दरअसल दो पर्दों का नाम है। एक घर का पर्दा, जिसके अहकामात आजकल आपको ईमन बाजी जान सूरह नूर में समझा रही हैं। घर के पर्दे के बारे में जितने भी अहकामात आए हैं वो सूरह नूर में बयान किए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और उन अहकामात को अहकामात सतर कहा जाता है। ठीक है, सूरह नूर में जितने भी अहकामात पर्दे से मुताल्लिक़ आए उन अहकामात को अहकामात सतर कहा जाता है, क्योंकि ये घर के अंदर के पर्दे के बारे में है। दूसरा है घर के बाहर का पर्दा, घर के बाहर कैसे जाना है, कैसा पर्दा करना है, उसके बारे में जितने भी अहकामात आए हैं वो सूरह अहज़ाब में आए हैं, और ये अहकामात हिजाब कहलाते हैं। बात को समझ रहे हैं आप लोग? ये अहकामात क्या कहलाते हैं? अहकामात हिजाब। ये भी एमन बाजी जान आपको समझाएंगी इंशाल्लाह। मखसूस सूरतों की तफसीर में वो आजकल सूरह नूर सूरह अहज़ाब समझाएंगी। और बाजी जान को कहाँ आता है कुछ पढ़ाना बढ़ाना, तो बाजी जान इसलिए किस्सों में सबसे हसीन किस्सा समझा देंगी, और वो किस्सा किसका है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। इंशाल्लाह बाजी जान के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हल्के में मुलाकात होगी। या फिर बाजी जान डराती रहती हैं दज्जाल से, और दज्जाल से डरने के लिए क्या करना है, उसके लिए कहफ में जाना है। और कहफ क्या है? सूरह कहफ को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह कहफ में चले जाएंगे। तो बाजी जान सूरह कहफ के हल्के में ले जाती हैं या फिर ले जाती हैं सूरह यूसुफ के हल्के में। हाँ, उसके अलावा इस दफा थोड़ा सा मारिया बाजी को एक दो सबक में रिलैक्स दिया है, फिर इंशाल्लाह मारिया बाजी ने ये हल्का संभालना है। मैं नहीं संभाल सकती उन जैसा पर्दा, भाई उनका पर्दा और तकवे का अलग दर्जा है। इसलिए बाजी जान तो सिर्फ तमहीदी असबाब पढ़ा देंगी, बाकी तमाम असबाब को लेके चलेंगी। आपकी हर दिल अजीज बहुत प्यारी सी निगरान बाजी, जो कि पूरे मदरसे की तमाम निगरानों की निगरान है, और बाजी जान की भी निगरान है भाई, वो बाजी जान की भी निगरानी करती है। उनका नाम है मारिया बाजी जान, और मारिया बाजी जान आपको इंशाल्लाह पर्दे के और तमाम असबाब पढ़ाएंगी। हाँ, स्टार्ट के एक दो असबाब मैं आपको पढ़ा दूंगी। पढ़ाना तो मुझे आता नहीं है, मुझे तो सिर्फ बोलना आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बोलों को दिल की जुबान से निकालने वाला बना दें, बोलों में तासीर डाल दें, ये अल्लाह का ही करम है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि इब्राहिम आप आवाज लगा दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं आवाज लगाऊं किसको पहुंचेगी? फरमाया आप आवाज लगाइए, पहुंचाना हमारा काम है। तो हम भी उसी तकलीफ को करते हैं अपने बाबा आदम की तरह, अपने जद्दे अमजद की तरह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह। दावत और तबलीग के काम में हम सिर्फ कोशिश करते हैं, पहुंचाने वाली रब की जात है, इस बात का पूरा यकीन रखते हैं, पक्का ठक्का यकीन है कि मेरे अल्लाह ही दिल की जुबान से बुलवाने पर कादिर है, बोलों में असर डालने पर कादिर है, और सुनने वाले कानों को दिल के कानों से सुनने वाला बनाने पर कादिर है। शर्त यह है कि बोलने वाले में भी तलब हो कि वो चाहे कि अल्लाह के दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचे, खुद भी अच्छा बन जाए, दूसरे भी अच्छे बन जाए, खुद भी जहन्नुम से बच जाए, दूसरे भी जहन्नुम से बच जाए, और दूसरे भी चाहें और कोशिश करें कि वो जहन्नुम से अपने आप को बचाएं और अल्लाह के अहकामात को मानकर चलने वाले बन जाए। तो पर्दे के इस हल्के में आज से हम फिर से अपने दुरूस का आगाज कर रहे हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बेहतरीन पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए, वैसी हया और पाकदामनी हमारे अंदर ले आए जैसी वो पसंद करता है, जैसा कि उससे हया करने का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वैसा ही हयादार बना दे जैसा कि अल्लाह हयादार बनवाना चाहते हैं। अल्लाह ताला से ऐसी हया करो जैसी हया करनी चाहिए। अल्लाह ताला से ऐसी हया करो जैसी हया करनी चाहिए। सवाल करने वालों ने अर्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से हया करते हैं। ये कौन फरमा रहा है? ये फरमा रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला से शर्म हया करो जैसा कि शर्म करने का हक है।
हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, अल्लाह का शुक्र है हम शर्म करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नहीं बल्कि अल्लाह ताला से शर्म करना जैसा कि शर्म करने का हक है, ये है कि तुम अपने जहन और दिमाग को जो कुछ उसके अंदर है उसकी हिफाजत करो, अपने पेट की जो कुछ पेट में जाता है उसकी हिफाजत करो, अपनी मौत को और गल सड़ जाने को याद रखो। ये जो आखिरत का तलबगार होता है दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से बेताल्लुक रहता है। जिसने ये सब कर लिया वो अल्लाह से शर्म करने वाला है जैसा कि उसे शर्म करने का हक है। अब हम सब जाने और सीखे और समझे क्या वाकई जो कुछ हमारे दिमागों में है हम उसकी हिफाजत करते हैं, जो कुछ हमारे पेट में जाता है हम उसकी हिफाजत करते हैं, क्या हम अपनी मौत को उसी तरीके से याद करते हैं जिस तरह उसको याद करने का हक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इरशाद मुबारक फरमाया और फरमाया, हया और ईमान हमेशा इकट्ठे रहते हैं, जब उनमें से एक उठा लिया जाए तो दूसरा खुद ब खुद उठ जाता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहयाई जिस चीज में होती है उसे ऐबदार बना देती है और हया जिस शय में होती है उसे जीनत बख्श देती है। आगे बात करेंगे पर्दे से मुताल्लिक कि पर्दा 2 पर्दों पर मुश्तमिल है। थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें अपनी पसंदीदा बंदियों में शामिल फरमा ले, अपनी मुत्तकीन में शामिल फरमा ले, अपनी सालिहीन बंदियों में शामिल फरमा ले। अम्मा आयशा और बीबी फातिमा का कि झंडे तले हमें जगह इनायत फरमा दे, महशर के मैदान में अपनी रजा वाली जिंदगी और अपनी पसंदीदा तरीन आखिरत हमें अता फरमा दे। पर्दे का जो मामला होता है ना, इसके हवाले से अक्सर लोग क्या समझते हैं कि हिजाब और सतर में कोई फ़र्क नहीं करते। अक्सर ख़वातीन और मर्द जो हैं वो हिजाब और सतर में कोई फ़र्क नहीं करते। देखिए शरीयत मोहम्मदिया ने शरीयत में इन दोनों के अहकामात अलग अलग बयान किए ना। सतर वो हिस्सा होता है जिस्म का जिसका हर हाल में दूसरों से छुपाना फ़र्ज है। सतर कौन सा हिस्सा है जिसका हर हाल में दूसरों से छुपाना फर्ज है, सिवाय ज़ौजैन के, यानी खाविंद और बीवी इस हुक्म से मुस्तस्ना है, बाकी तमाम से सतर का छुपाना फर्ज है। अब मर्द का सतर क्या है, नाप से लेकर घुटनों तक, और औरत का सतर हाथ पांव और चेहरा जो है उसके अलावा तमाम का तमाम जिस्म जो है वो सतर है। अब किन से छुपाना है पूरा का पूरा सतर, किन किन से छुपाना है? हर वो रिश्ता, हर वो मर्द जिससे औरत का निकाह हो सकता है उससे वो तमाम का तमाम सतर छुपाएगी, पूरा का पूरा, यानी फुल